नमस्कार दोस्तों अभी देश में मुद्दा चल रहा है महाभियोग का। महाभियोग हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट के जजेस के ऊपर लाया जा सकता है। उसके दो ही तरीके हैं। उसके ऊपर कदाचार का आरोप होना चाहिए, इसके लिए लाया जा रहा है। और ये सभी को मालूम है, आपको बड़ा चर्चित केस है। तो केस के विषय में अपने कोई बात नहीं करनी, अपने को बात करनी उसका प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होता है और इतिहास में ये कितनी बार हुआ। इतिहास में कई मौके आए हैं, बहुत सारे राजनीति से प्रेरित थे जो आवश्यक बहुमत के चलते नहीं पारित किए जा सके। और एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब का था, उन्होंने स्वयं ही पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो वो समाप्त हो गया। ठीक है, कदाचार को भी आपको समझना होगा। तो जो अभी फिलहाल में चल रहा है उसमें उसके लिए मैंडेटरी होता है कि किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 150 सदस्यों के बहुमत हस्ताक्षरित होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षरित वो प्रस्ताव होना चाहिए। ये स्टार्टिंग के लिए है। बट ये जब देंगे आप, तो जिस सदन में पहले जाएगा उस सदन का सभापति, पदेन अधिकारी, उसका एक कमेटी बना देगा। कमेटी में एक सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक कानूनविद होंगे, 3 सदस्यीय कमेटी होती है, एक कानूनविद होंगे, दूसरे भारत के सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जस्टिस हो सकते हैं, तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये 3 सदस्यीय होती है। फिर वो फाइंडिंग देगी, उसके आधार पे फिर सदन में जाएगा। और सदन में उपस्थित सदन, उस दिन जो सदन में संख्या हो, जो चल रही हो सदन, उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, साइन हो जाएगा, उस दिन से उनको बर्खास्त मान लिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है। देखते हैं, एक अनोखा भारत में एग्जाम्पल मिलने जा रहा है। जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, उनके खिलाफ आने वाला था, तो सभी दल और बहुमत में थे और 2/3 बहुमत था, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ आ जाता, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। अभी परिस्थितियां अलग चल रही हैं, आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे। तो एक उदाहरण ये भी बनेगा, देखते हैं क्या होता है।